नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा में कैसे होगी गेहूं सरसों की खरीद, कई जिलों में ट्रांसपोर्ट के टेंडर अटके, बायोमेट्रिक का हो रहा विरोध। हरियाणा में रबी सीजन की खरीद शुरू होने वाली है। सरसों एमएसपी से ऊपर 6,500 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, जिससे सरकारी खरीद प्रभावित हो सकती है। प्रदेश में रबी सीजन 2026-27 के तहत सरसों की सरकारी खरीद 28 मार्च यानी कि कल से शुरू होनी है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की मंडियों में सरसों 6,200 रुपये प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य से ऊपर 6,500 से 7,000 रुपये तक बिक रही है और प्राइवेट खरीद हावी है। इसके उलट 1 अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं खरीद से पहले कई जिलों में बारदाना उपलब्ध नहीं हुआ है। उठान में ट्रांसपोर्ट के टेंडर लंबित हैं और स्टाफ की कमी है। करनाल, कैथल, यमुनानगर व कुरुक्षेत्र की मंडियों में सड़कों, सफाई, पानी और लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं अधूरी हैं, जबकि बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर ट्रॉली, फोटो और डिजिटल कांटे जैसे नए नियमों पर किसान व आढ़ती विरोध जता रहे हैं। बम्पर उत्पादन के अनुमान के बीच खरीद सीजन की शुरुआत में अव्यवस्था और असंतोष बढ़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में सरसों की प्राइवेट खरीद 6,500 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक हो रही है। फतेहाबाद, कैथल, भिवानी और चरखी दादरी में किसानों को समर्थन मूल्य से 500 से 800 रुपये अधिक भाव मिला। रोहतक में नमी के आधार पर 6,050 से 6,350 रुपये तक बोली लगी, जबकि पानीपत में 5,700 से 6,100 रुपये तक रेट दर्ज किए गए। ऊंचे बाजार भाव के चलते मंडियों में प्राइवेट खरीद सक्रिय है और सरकारी खरीद में आवक सीमित रहने के संकेत हैं। यमुनानगर, कैथल और कुरुक्षेत्र में बारदाना नहीं पहुंचा और उठान में ट्रांसपोर्ट के टेंडर लंबित हैं। करनाल मंडी में सड़कें टूटी हैं, गंदगी के ढेर हैं और पानी व लाइट की सुविधा अधूरी है। भिवानी में शेड खाली नहीं होने से फसल रखने की समस्या है। झज्जर, अंबाला और करनाल में स्टाफ की कमी के चलते खरीद प्रबंधन प्रभावित होने की स्थिति है। मंडी में प्रवेश के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन, ट्रैक्टर ट्रॉली की फोटो, नंबर प्लेट और डिजिटल कांटे अनिवार्य किए गए हैं। झज्जर, जींद, करनाल और अंबाला में आढ़ती संगठनों ने प्रक्रिया को जटिल बताया है। किसान संगठनों ने भी आपत्ति जताते हुए ज्ञापन सौंपे हैं। सरसों में 8% और गेहूं में 12% नमी की सीमा तय है, जबकि कई मंडियों में इससे अधिक नमी दर्ज की जा रही है। किसान फसल सुखाने को मजबूर हैं। हालांकि प्राइवेट खरीद में नमी के बावजूद ऊंचे भाव मिल रहे हैं। इससे सरकारी खरीद में गुणवत्ता को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। फतेहाबाद के उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं। अन्य जिलों में भी उपायुक्त स्तर पर लगातार समीक्षा बैठकों के साथ खरीद एजेंसियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।